आषाढ़ मास का हिंदू धर्म में क्या विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास में प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो हमारे जीवन में क्या असर डालता है। ये चतुर्मास की शुरुआत कब से होती है, कब से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, आषाढ़ मास में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा शास्त्र कहता है। और जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, आषाढ़ मास में शास्त्र के नियमों के अनुसार दिनचर्या रखते हैं, तो उन्हें क्या क्या लाभ होता है। और जो लोग दिनचर्या अपनी ठीक नहीं रखते हैं उनको क्या क्या परेशानी हो सकती है, सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आषाढ़ मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। धार्मिक महत्व भी है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। प्रकृति में परिवर्तन भी होता है। जब गर्मी अपने चरम पर होती है उसके बाद आषाढ़ मास की शुरुआत होती है और इसी महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। बारिश होती है, जमीन हरियाली की ओर बढ़ने लगती है, प्रकृति हरियाली की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है, हरे भरे पेड़ पौधे उगने लगते हैं, प्रकृति में सुंदरता देखने को मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ मास में ही देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। ये आषाढ़ का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। आषाढ़ मास की शुरुआत इस बार 12 जून 2025 से हो रही है और ये 10 जुलाई 2025 तक रहेगा। आषाढ़ मास में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने खान पान के बारे में, ताकि ये मौसम आपके शरीर को अनुकूल प्रभाव प्रदान करे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो लोग मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या नहीं रखते, खान पान नहीं रखते, उन्हें शारीरिक परेशानी होती है। इसलिए मौसम के अनुसार खान पान रखने की आवश्यकता होती है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, पॉजिटिविटी बढ़े और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो आषाढ़ मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु कब योग निद्रा में जाएंगे। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, जिसे हम सब देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले आने वाले समय में जो धार्मिक कार्य हैं, खास करके जो शुभ कार्य हैं, धार्मिक कार्य तो जारी रहते हैं, जैसे पूजा पाठ करना, तप करना, अनुष्ठान करना शुभ माना जाता है। दान पुण्य करना, मंत्र जाप करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है इस काल में। इसे चतुर्मास भी कहते हैं। लेकिन कौन कौन से काम रुक जाते हैं, जैसे जो शुभ काम होते हैं, शादी ब्याह वाले कार्य हो गए। देवशयनी एकादशी के बाद शादी ब्याह और गृह प्रवेश इत्यादि कार्य रुक जाते हैं। तो वो कब शुरू होते हैं, जब देव उठनी एकादशी आती है। जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे तब तक शुभ कार्य करने से, खास करके शादी विवाह गृह प्रवेश करने से, बड़े भवन का निर्माण करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आषाढ़ मास में दिनचर्या कैसी रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आषाढ़ मास में जो लोग भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें विशेष रूप से पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। तो
आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का पूजन करें और हल्का और सुपाच्य भोजन करें। दिनचर्या कैसी रखनी है? सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और दिन में हल्का और सुपाच्य भोजन लेना है। जैसे आप चावल, दाल, इस मौसम की जो सब्जियां हैं, इस मौसम के जो फल हैं, उन्हें ग्रहण करें। कुछ लोग गैर मौसम के फल और सब्जियां लेते हैं, उनको परेशानी होती है, क्योंकि जो इस ऋतु की, इस मौसम की सब्जियां हैं वही खाएंगे, वही फल लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। आप जो मंत्र जानते हैं उस मंत्र का जाप करें, भजन करें, कीर्तन करें तो आपका आषाढ़ मास बहुत अच्छा बीतेगा। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आगे कष्ट परेशानियां नहीं आएंगी। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक काम तो आपको बता दिया कि देवशयनी एकादशी से जब चतुर्मास शुरू हो जाएगा तो कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, जैसे शादी विवाह है, गृह प्रवेश है, कोई बड़े भवन का निर्माण है, इत्यादि से बचना चाहिए। दूसरा, मांसाहार ना करें, हार्ड फूड ना खाएं। हार्ड फूड खाएंगे तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, पेट गड़बड़ होगा और हेल्थ पर आपके असर पड़ेगा। आधी बीमारियां तो पेट से ही होती हैं, तो जो लोग मांसाहार करते हैं, बहुत ज़्यादा तामसिक आहार लेते हैं, उनको पेट के रोग परेशान करते हैं और उससे और भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्याज लहसुन का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ भोजन, बहुत ज़्यादा बासी भोजन करने से बचें, ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो दिनचर्या कैसी रखनी है? सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें। अपने घर में आपने जो देवी देवता रखे हैं उनका पूजन करें। भगवान विष्णु का अवश्य पूजन करें, भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य दें और फिर अपने दैनिक नित्य जो आपके कर्म हैं वो कार्य करिए खूब मेहनत से और सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल, दाल, इस ऋतु की सब्जी, रोटी, इस ऋतु के फल इत्यादि ग्रहण करें और फिर संध्या के समय जब आप अपने दैनिक कार्यों से फुर्सत मिले तो संध्या के समय फिर अपने घर में मंदिर में बैठ करके मंत्र का जाप करें, आरती करें भगवान विष्णु की और फिर इसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करके और विश्राम करें। ऐसी दिनचर्या रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा और कष्ट जीवन में कम आएंगे। कष्ट तो आते हैं, हमारे कर्मों का फल है, कुछ इस जन्म के कर्मों का फल है, कुछ पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो वो तो आएंगे। लेकिन जब आप भगवान की शरण में रहेंगे तो उन कष्टों की जो इंटेंसिटी है, पीड़ा है, वो कम आपको परेशान करेगी और वो कष्ट कब आए कब चले गए पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए हमें धार्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है जो सबको नहीं आती है। ये कला हम धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संगति करके और धर्म के मार्ग पर जो लोग चलते हैं उनके साथ रह करके, उनकी दिनचर्या को देख करके, अच्छे अच्छे धार्मिक विचारों को सुन करके ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। एस्ट्रो तक का यही प्रयास है कि आपको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, धार्मिक बातें बताई जाएं और आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानी है, उनको दूर करने के रास्ते दिखाए जाएं। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो
तक पर।